अपने देश में बहुतायत मात्रा में लोग आईएमसी के साथ साथ कार्प मछलियों का पालन करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैटफिश का पालन करते हैं। बहुत सारे लोग छोटी मछलियों का पालन करते हैं जिसमें सिंगी, देसी मांगुर, टेंगर और 2-3 तरह की और मछलियां हैं जिसे लोग पालन करके अपने तालाब का फ़ायदा उठाते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये कॉल आते रहता है कि सर इनमें से कौन सी मछली है जिनका ग्रोथ काफ़ी बेस्ट होता है। दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। कल का मेरा वीडियो कार्प मछलियों के बारे में, उनके ग्रोथ के बारे में, जिसमें हमने बात किया था आपसे कि आज हम कार्प के बारे में, उसके ग्रोथ में कितना टाइम लगता है, कौन से कार्प में। कल हम आपसे आईएमसी, शुद्ध आईएमसी यानी इंडियन मेजर कार्प के बारे में हम बात करेंगे। कल विदेशी कार्प के बारे में बात किए थे, आज हम इंडियन मेजर कार्प, जिसके अंतर्गत कतला, जिसे आप लोग भाकुर मानते हैं, भाकुर के नाम से जानते हैं, फराह भी बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं, यूपी के साइड के लोग, गोरखपुर के साइड के लोग, रोहू मछली और अपना मिर्गल, जिसे नयन के नाम से भी जाना जाता है। इन 3 मछलियों के ग्रोथ के विषय में हम प्रयास करते हैं कि किस तरह का ग्रोथ आता है, इनका स्थिति हम स्पष्ट करें। हम जानने का प्रयास करें कि इन तीनों मछलियों में सबसे बेहतर ग्रोथ किसका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन तीनों मछलियों में जिसका ग्रोथ ज़्यादा हो आप सिर्फ़ और सिर्फ उसी एक मछली का कल्चर आरंभ कर दें, स्टार्ट कर दें, शुरू कर दें एक तालाब में। ऐसा कतई नहीं करना है। आपको एक तालाब में 3 का 3 मछलियाँ ज़रूर डालना है। अगर सिर्फ आपके मार्केट में इन आईएमसी का यानी फराह, जिसे भाकुर जानते हैं, नाम से पुकारते हैं, रोहू और मृगल का डिमांड है, तो इन तीनों का एक तालाब में अवश्य पालन करेंगे। या फिर विदेशी कार्प जैसे ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प का डिमांड है, तो आप इंडियन मेजर कार्प यानी रोहू, कतला और मृगल के साथ साथ ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प का भी पालन कर सकते हैं। डेंसिटी पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, हाई डेंसिटी नहीं होना चाहिए। तो चलिए नंबर 1 पर आता है, तालाब में, आपके तालाब में ऊपरी लेयर में रहने वाली मछली कतला मछली, इसका ग्रोथ काफ़ी फास्ट है रोहू और मृगल के बनिस्पत। रोहू का ग्रोथ धीमा होता है, मृगल का भी ग्रोथ धीमा ही होता है। अब आप जानना चाहेंगे कि कतला मछली का ग्रोथ रोहू और मृगल के बनिस्पत क्यों ज़्यादा होता है। जैसे कल हमने बताया था कि विदेशी कार्प में सिल्वर कार्प का ग्रोथ बेहतर है ग्रास कार्प और कॉमन कार्प के बनिस्पत। उसी तरह से आईएमसी में कतला का ग्रोथ बेहतर है रोहू और नयन के बनिस्पत। इसका एक रीज़न है कि सिल्वर कार्प भी तालाब के ऊपरी लेयर में रहने वाली मछली है और इंडियन मेजर कार्प की भाकुर मछली, जिसे कतला के नाम से भी जानते हैं, यह भी आपके तालाब में ऊपरी लेयर में रहने वाली मछली है। तो आपको पता होगा कि ये दोनों मछलियाँ, विदेशी कार्प में सिल्वर कार्प, इंडियन मेजर कार्प में कतला, ये सिर्फ और सिर्फ प्लैंक्टन खाती है। और जब आपके तालाब के पानी में सूरज का रोशनी डायरेक्ट पड़ता है तभी प्लैंक्टन का निर्माण होता है। जब अपने तालाब में आप प्लैंक्टन बनने के लिए गाय का गोबर डालते हैं, आप सरसों की खली डालते हैं, आप एसएसपी डालते हैं, यूरिया डालते हैं, सारे को सरा करके, जो उसका आज हमारा विषय वस्तु नहीं है, किस तरह से आपको फर्मेंटेशन का, किस तरह से तालाब को फर्मेंटेशन करना है, आप प्लैंक्टन बनाने के लिए क्या सब करते हैं, वह किसी दूसरे दिन हम बात करेंगे उस वीडियो के बारे में। तो आप फर्मेंटेशन करते हैं तो सबसे बेहतर ग्रोथ आपका ऊपरी लेयर के मछलियों को होता है, जिसमें विदेशी कार्प में सिल्वर कार्प और इंडियन मेजर कार्प में कतला का ग्रोथ आता है। जब आप फर्मेंटेशन करने के लिए इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं तालाब में और सूरज का रोशनी डायरेक्ट तालाब में लगता है, तो सबसे ज़्यादा रोशनी ऊपरी लेयर में लगता है। नीचे जाते जाते सूरज का प्रकाश धीमा हो जाता है, तो ऊपर बेहतर ढंग से प्लैंक्टन का निर्माण होता है। तो ऊपरी लेयर में रहने वाली, चाहे वह विदेशी कार्प में सिल्वर कार्प हो
या इंडियन मेजर कार्प में कतला हो, इनको प्लैंकटन बहुतायत मात्रा में मिल पाता है। यही कारण है कि इनका ग्रोथ नीचे रहने वाली दूसरी मछलियों के बनिस्पत कम समय में बेहतर ग्रोथ ये मछलियाँ पा लेती है। अब आप जानना चाहेंगे कि कतला मछली का ग्रोथ कितने दिनों में आपके तालाब में मार्केटेबल साइज हो जाती है। मार्केटेबल साइज इट मीन्स कि 1 kg प्लस साइज, इसको आप मार्केट में बेच सकते हैं। तो अगर आप 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम तक का ईयरलिंग साइज का बच्चा अपने तालाब में कतला का डालते हैं, भाकुर का डालते हैं, फराह का डालते हैं, तो लगभग यह मात्र 6 महीने, 6.5 महीने या हार्डली 7 महीने में आपका 1 kg साइज का हो जाता है। इसके लिए कुछ टर्म कंडीशन है जिसको आपको फॉलो करना है। तालाब में प्लैंकटन बना करके रखना है हमेशा, और डेंसिटी बड़े ही हिसाब से रखना है। 1 एकड़ में जब आप 50 ग्राम साइज का बच्चा डालते हैं तो तीनों लेयर के लिए मिला करके 5000 से ज़्यादा नहीं डालना है। हो सके तो 5000 से कुछ कम डालें। ऊपर के लेयर वाली यानी कतला को उस 5000 का मात्र 40% बच्चा स्टॉक करना है, सीड स्टॉक करना है। अब हम बात करते हैं आपके मिडिल लेयर में रहने वाली इंडियन मेजर कार्प की बहुत ही स्वादिष्ट मछली, जिसका रेट भी अच्छा मिलता है पूरे इंडिया में, रोहू मछली। परंतु इसका ग्रोथ काफ़ी धीमा है और मछलियों के बनिस्पत। यह बीच आपके तालाब में बीच की लेयर में रहने वाली मछली है। पूरे कल्चर में जब आप छोटे बच्चे 1 इंच का बच्चे डालते हैं अपने तालाब में, लगभग 18 महीने लग जाते हैं। जब आप स्टैंडर्ड साइज का सीड डालते हैं 50 ग्राम साइज का, तब लगभग यह मछली 10 महीने लेती है 1 kg होने में। इसका ग्रोथ धीमा होता है। उसी तरह से रोहू से मिलता जुलता ये मिरिगल है, जिसे नयन के नाम से आप जानते हैं। इसका भी ग्रोथ रोहू की तरह ही काफ़ी धीमा होता है। यह भी अगर आपने 1 इंची का बच्चा स्टॉक किया है तो आपको 18 महीने लग जाएंगे, यानी 1.5 साल लग जाएगा। अगर स्टैंडर्ड साइज का बच्चा डालते हैं आप 40-50 ग्राम का, तो 10 महीने 11 महीने में आपका 1 kg साइज का यह मछली आपके तालाब में हो जाता है। प्रत्येक मछली को ग्रोथ लेने के लिए कुछ टर्म कंडीशन है। डेंसिटी को सही होना चाहिए, सही जगह से आपको बच्चा परचेज करना चाहिए, और फीडिंग प्रॉपर मात्रा में करनी चाहिए। अब सही जगह से बच्चा खरीदना चाहिए, तो इसके लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कोलकाता नेहाटी से बच्चा मंगा करके आप अपने तालाब में डालिए, और फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा आप डलाइए। छोटा बच्चा चाहिए होगा तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल करेंगे। मार्च महीने में हम फड़ाह का यानी कतला का, जिसे आप भाकुर के नाम से जानते हैं, और रोहू का, और न केवल रोहू का, हम जयंती रोहू का बच्चा आपको देंगे, और मृगल का बच्चा हम मार्च से अप्रैल के बीच में, अगर आपका ऑर्डर आएगा, हम आपके यहाँ तक प्रोवाइड कराएंगे। आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक हम भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।